नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवान शंकराचार्य जी रचित भज गोविंदम इसका अभ्यास कर रहे हैं। पहले मंगलाचरण। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। आज हम 29वां श्लोक देखेंगे। अर्थमनर्थं भावय नित्यं नास्ति ततः सुखलेशः सत्यं पुत्रादपि धनभाजां भीतिः सर्वत्रैषा विहिता रीतिः। भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। इसका अर्थ है, सर्वदा इसका ध्यान रखो कि धन ही विपत्ति का मूल है। सत्य यही है कि उससे कभी कोई सुख मिलने वाला नहीं है। धनी व्यक्ति को अपने पुत्र से भी खतरा है। धन की यह रीति सब जगह है, इसलिए गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को भजो। इससे पहले श्लोक में भी 28वें श्लोक से खुद भगवान शंकराचार्य जी ने ये उपसंहार के श्लोक कहे हैं। तो इसमें लास्ट 28वें श्लोक में कहा है कि हमारी जो निम्न प्रकृति होती है, निम्न जो हमारी वासनाएं होती, निम्न विचार होते हैं, वही शक्तिमान होते हैं। और यह निम्न जो विचार है वही हमें निगेटिविटी के पीछे लेके जाते हैं। और ये बहुत क्या कहेंगे, यहाँ मृगमरीचिका इसको कहेंगे कि निगेटिव विचार, उसके निगेटिव कर्म और निगेटिव उसका फल वही मिलेगा। यहाँ इस श्लोक में शंकराचार्य बिल्कुल साफ शब्दों में, वो मोह मुद्गर है, वो उसका जो तत्व है वो भगवान शंकराचार्य जी छोड़ते नहीं हैं और बहुत ही ब्लंट शब्दों में, बहुत ही नेकेड शब्द में अर्थ का जो है, जो संपत्ति है, उसके धन के बारे में बोलते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि धन जो है, अब धन वो सभी विपत्ति, सभी दुख उनका कारण है। और ये चीज़ ध्यान में रखो। भावय नित्यम। आगे कहते हैं कि नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम। कहते हैं कि ये जो धन है उससे कोई सुख मिलने वाला नहीं है, जो नित्य सुख है वो मिलने वाला नहीं है। जो धन इतना यहाँ कहाँ है, इतना भयंकर है। शंकराचार्य जी यहाँ धन की जो निगेटिविटी है, वो निगेटिव बातें हैं, वो कहते हैं। इसके लिए वो कहते हैं भाई इतना भयंकर है कि धन जो है, धन के लिए उनका पुत्र, खुद का पुत्र भी जो है वो भी खतरा बन जाता है। शायद वो हमारा या पिता का खतरा नहीं बनता, लेकिन पिता के पास जो धन है, जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, उसका वैसे खतरा बन जाता है, उसका खतरा बन जाता है। और शंकराचार्य जी एक यूनिवर्सल बात कहते हैं कि ये धन के लिए, ये धन के बारे में, ये जो ऊपर 3 लाइन में जो बताई गए जो सत्य है, जो तत्व है, वो पूरी दुनिया में सभी जगह लागू होता है। तो इसके लिए चाहे वो हमको सावध करते हैं कि गोविंद को भजो, आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करो, धन के लिए नहीं। अभी यहाँ जो धन जो है, यहाँ शंकराचार्य जी ने माया कहा है।
कहा है कि ये जो माया जो है यहाँ इस पॉइंट पे, इस श्लोक में हमारे लिए पैसे के रूप में आई है। कभी वो प्रसिद्धि के रूप में आती है, कभी वो गलत प्रसिद्धि के रूप में। माया मतलब वो हमेशा निगेटिव रूप में हमारे यहाँ हमारे साथ आती है। कभी हमारा ईगो से आती है, कभी हमें गर्व से आती है, लेकिन यहाँ जो है वो पैसे से आई हुई है, पैसे के रूप में आई है। पैसा जो धन है, जो पैसा है, वो इतना प्रबल होता है, उसका जो आकर्षण है वो इतना प्रबल होता है कि वो धन का जो एक्चुअली धन की जो महत्व है या धन का जो उचित उपयोग है या उचित उसका तत्व है वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि माया है। ऑफ कोर्स यहाँ माया है। और शंकराचार्य जी आगे कहते हैं कि धन और पैसा ऐसे है कि इसको ये ऐसे ही नहीं बना है, ये भगवान का बनाया नहीं है, लेकिन ये जो है वो मनुष्य का बनाया हुआ है। और ये आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य का बनाया हुआ जो चीज़ है, जो वस्तु है, जो पैसा है, यहाँ पैसा कहेंगे हम लोग, वो पैसा जो है वो मनुष्य ने बनाया है, लेकिन वो अपने ही बनाए हुए ये धन का गुलाम बन जाता है। खुद ने बनाया उसको, खुद ने उसको जो उसका जो वित्त जो है वो बनाया है और उसका वो गुलाम बन बैठा है। बहुत आश्चर्य की बात है। इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि धन जो है, जो हमारे मन का जो प्रश्न है, हमारे जैसे सामान्य लोगों के मन का प्रश्न है कि इतना धन, यदि धन माया है, धन से खतरा है, धन से सुख नहीं मिलता, लेकिन अभी हम लोग धन के बिना कैसे जिएंगे इस दुनिया में? आज है या शतकों पहले है, धन के बिना जीना मुश्किल है, कैसे जिएंगे हम? धन तो हमें चाहिए, और धन के बिना हर एक व्यवहार में, हर एक हम घर से बाहर निकले नहीं कि हमको धन की ज़रूरत पड़ती है। हम बाहर गए तो कार में पेट्रोल डालने के लिए, तो हम जैसे ही घर से बाहर निकले तो हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। अभी इतना धन महत्वपूर्ण है, तो शंकराचार्य जी का कहना हम कैसे माने कि धन ये विपत्ति का कारण है और ये अर्थम अनर्थ है और इसमें सुख नहीं है, इसमें पुत्र भी जो है शत्रु बन जाता है, और ये सब बातें हम कैसे माने? यहाँ शंकराचार्य जी एक उदाहरण देते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं इसीलिए धन के लिए, धन इतना धन ऐसी चीज़ है कि शायद हमको उससे थोड़ा घृणा भी होनी चाहिए, लेकिन घृणा करने की बजाय हमारे जो आध्यात्मिक हमारे ऋषि मुनि हैं या हमारा जो भारतीय अध्यात्म है, उसमें धन को धन नहीं कहा, धन को पैसे नहीं कहा, धन को लक्ष्मी का रूप दे दिया है। और हम देखेंगे कि जो लक्ष्मी है वो हमेशा नारायण के पैरों के पास होती है। यदि हम नारायण को सर्वज्ञ माने, हम नारायण को भगवान माने, तो लक्ष्मी जो है वो भगवान के चरण में होती है वो, और भगवान के मतलब भगवान जैसे कहेंगे वो वैसे कहती है। जैसे हम लक्ष्मी का जो पिक्चर है, जो हमारा पारंपरिक जो फोटो है या उनका मूर्ति है, हम देखते हैं कि लक्ष्मी जो है वो पूरी अलंकार पहने हुए, सुवर्ण अलंकार पहने हुए है। उसके दोनों साइड में जो हाथी है, वो गजराज है, वो फूलों की माला पहन के लेके लक्ष्मी को पहनने के लिए तैयार है। लक्ष्मी के हाथ में लक्ष्मी कमल में बैठी है, लक्ष्मी के हाथ में वो घड़ा है, सोने का ही घड़ा है, उसमें जो सोने के सिक्के हैं वो हाथ में लेके लक्ष्मी उसको
उसको मतलब उसको डाल रही है। तो ये लक्ष्मी का रूप है। तो लक्ष्मी तो सजी धजी मतलब बहुत लक्ष्मी ही है। वो धन संपत्ति से सुवर्ण जो बहुत महंगा है उससे आभूषित है। तो यहाँ धन को जब हम लक्ष्मी देखते हैं और लक्ष्मी जो है वो विष्णु पत्नी है, तो नेचुरली हमारे लिए धन, हमारे मन में धन के लिए जो श्रद्धा है, धन के लिए जो अच्छी बातें हैं वो आती है। और हम लक्ष्मी का हम अपमान कैसे कर सकते हैं। लक्ष्मी कहते हैं चंचल है, लक्ष्मी यहाँ से वहाँ भागती रहती है। तो हम लोग लक्ष्मी, धन, संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी उसको संभाल के रखते हैं क्योंकि ये लक्ष्मी है। तो इस तरह से हमारी जो मानसिकता है वो धन को लक्ष्मी माने तो हमारी मानसिकता इस तरह से हो जाती है। यहाँ शंकराचार्य जी ने तो मानो अभी डिसाइड ही किया है कि धन के बारे में वो जो निगेटिव बातें हैं वही कहेंगे। अभी शंकराचार्य जी कहते हैं कि हमारे मतलब धन बड़ा विचित्र है, संपत्ति, धन, वित्त सब बड़ा विचित्र है। हमारे पास नहीं होता तो हम उसको पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। हम देखते हैं कि कोई हमारे से ज़्यादा धनवान है तो हमें उससे जेलसी होने लगती, उससे हम अपने पास जो धन है उससे उसके पास जो धन है उससे तुलना करते हैं। तो ये तुलना करने में पता नहीं हम कौन सा मार्ग अपना लेते हैं धन कमाने के लिए। और इस तरह से हम लोग मतलब जो मार्ग करते हैं वो सत्य का मार्ग नहीं होते हैं, सात्विक मार्ग नहीं होते, तामसिक मार्ग से हम जाके पैसा, क्योंकि तुलना होती है ना, मेरे पास नहीं है उसके पास है, उसके पास मेरे से ज़्यादा है, उसके पास उसकी गाड़ी जो है मेरे से ज़्यादा कीमती है, उसका जो घर है वो इतना बड़ा बंगलो है। हर एक बात में हमारे यहाँ तुलना होती है। तो इस तरह से धन का जो है, धन के बारे में काफ़ी सारी नेगेटिव बातें कही है। और कहते हैं शंकराचार्य जी कि इसमें सुख नहीं है, क्योंकि एक बार तुम्हारे पास धन आ गया तो तुम उससे ज़्यादा धन कमाने के पीछे पड़ोगे और वो धन के लिए जो होड़ है, जो तुलना है वो बढ़ती जाएगी और वो कहाँ सुख देगा। तुम सुख के साथ में वो शांति भंग हो जाएगी, जीवन से शांति चली जाएगी और पूरा जो तुम्हारा सारा का सारा दिमाग है, सारा का ज़्यादा कर्म है वो पैसे के कमाने के पीछे, ज़्यादा पैसे के लिए पीछे चला जाएगा। अभी यहाँ इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा है कि धन है, ज़्यादा धन है तो बाकी सारे की जगह यहाँ पुत्र कहा है, तुम्हारा पुत्र से भी तुमको खतरा है। यहाँ पुत्र मतलब पुत्र की जगह पुत्र, शंकराचार्य जी ने पुत्र कहा है लेकिन पुत्र का मतलब यहाँ है कि तुम्हारे सगे संबंधी, रिलेटिव्स, पुत्र तो है ही, रिलेटिव्स है, तुम्हारे सगे संबंधी है, तुम्हारे दोस्त है, तुम्हारे नज़दीक के काम करने वाले लोग हैं, वो तुम्हारे लिए खतरा बन जाएंगे। अब देखते हैं जो चोरी या डाका होता है वो धनी व्यक्ति के ही घर में या धनी व्यक्ति के ही दुकान का हो या फैक्ट्री का हो या इंडस्ट्री का हो, वही होता है। तो हमेशा डर लगा रहता है धनी व्यक्ति को कि हमारा ये धन जो है वो कहीं निकल न जाए। इसीलिए शंकराचार्य जी ने तो कहा ही है कि ये जो धन है उसमें वो खतरा है। और शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि जो धन खतरा है, ये जो बात है वो सर्वत्रैषा विहिता रीतिः, ये न तो हम पे लागू पड़ती है, वो सब पे लागू पड़ती है। सब मतलब जो कौन सभी जगह लागू पड़ती है।
भारत में भी हो, अमेरिका में भी हो, इंग्लैंड में भी हो, चाइना में भी हो, इजिप्ट में भी, कहीं सब जगह ये लागू होती है। क्योंकि धन की जो वैल्यू है, धन का जो उपयोग है या धन का जो निगेटिव बात है, वो सभी के मन, सबकी मानसिकता एक ही है, तो ये पूरी दुनिया को लागू होती है। सो इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, बहुत अच्छा एक ये क्या लास्ट स्ट्रोक जैसे बोलते हैं कि धन को यदि तुम स्वामी मानो तो धन तुम्हारे लिए शाप बन जाएगा। तुम धन के चंगुल में या चपेट में आ गए तो वो तुम्हारे लिए शाप बन जाएगा। इसीलिए धन को अपना खुद का दास बनाओ। हाँ, तुम स्वामी बनो और वो धन को दास बनो, ताकि वो धन जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे, हम धन के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही अभी जो उपसंहार के श्लोक है वो शंकराचार्य जी वो हमारे लेवल से लेके धीरे 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 एक हाईएस्ट लेवल में हमें पहुंचाते हैं। आज हम यही रुकते हैं, कल दूसरे श्लोक के। नमस्कार।